हाँ, मैंने जहर डाला था बंटी, लेकिन वो बासुंदी में लेकर ही नहीं गई। क्या कह रही हो दीदी? मतलब नेत्रा को ये सब पहले से ही पता था? हाँ दीदी, इस नेत्रा को मैं डेंजर समझ रहा था, पर ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। दीदी मुझे ना सॉलिड टेंशन हो रही है। मेरे होते हुए टेंशन लेने की क्या जरूरत है बंटी? नहीं नहीं, वैसा नहीं। सुनो, एक बात ध्यान में रखो, इस सब प्रयोग के बाद हमें पता चला है कि उसे आगे होने वाली बातें पता चलती है। हाँ, इसीलिए ही अद्वैत, केतकी, वो बुढ़ा, इन सबको बचाने वो पहुंची ना। मतलब उसे अनिल के बारे में भी पता चला होगा, इसलिए वो मेरे पीछे आई बंटी। हाँ सही है। मतलब हम इस सबको इत्तेफाक समझ रहे थे, लेकिन उस नेत्रा के पास है ना कोई तो दैवी शक्ति है। हाँ, दैवी शक्ति है, ये पक्का है। ये नेत्रा पक्का इंसान ही है ना? दीदी मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, कैसे पॉसिबल है ये सब? बंटी, सभी सवालों के जवाब एक साथ नहीं ढूंढ पाएंगे, एक एक सवाल छांटते जाएंगे, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है। लेकिन एक बात तो पक्की है, उसे भविष्य में होने वाली बातें पता चलती होगी, फिर भी उसके बाद क्या होने वाला है ये नहीं समझता है। वो कैसे? आज का ही उदाहरण लो ना। उसे ये पता चला कि मैं बासुंदी में जहर डाल रही हूँ, लेकिन उसे उसके बाद जो होने वाला है ये पता नहीं चला ना। और अगर पता चला होता तो उसने वो गड़बड़ की नहीं होती जो की। हाँ नहीं, वो सब ठीक है दीदी, लेकिन मतलब उसे आधा पता चलने दो, पूरा पता चलने दो। हमारे दिमाग के लिए तो सरदर्द है ना। मतलब हम कुछ भी करना चाहें तो वो हम चाहकर भी नहीं कर सकते दीदी। ऐसा नहीं है बंटी, रास्ता निकालना पड़ेगा। सही रास्ता ढूंढा तो सभी बातें साकार होती है। उसके लिए उपाय निकालना होगा बंटी, ऐसा उपाय जो नेत्रा को उसके वरदान के जाल में फंसा देगा। अब देखना बंटी, इस नेत्रा नामक रक्षा कवच का मैं कैसे बंदर बनाती हूँ। माँ, बंटी, अद्वैत आ गया है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ माँ, माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो, और वो भी लॉक करके? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी। माँ, माँ सुनो, तुम प्लीज ऐसे अकेले मत बैठा करो माँ। मुझे थोड़ी अपने लिए स्पेस चाहिए थी आदि। मतलब घर इतना भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी बहुत अकेले लगता माँ, है। डोंट एवर से दिस अगेन। तुम अकेली हो, हम सब तुम्हारे साथ में है ना यहाँ पर। हाँ, चलो आप बैठो और कुछ खा लो। नहीं, मुझे और प्लीज डोंट क्राई। चलिए खा लीजिए। नहीं आदि, मुझे खाने की इच्छा ही नहीं है, सच में नहीं चाहिए। बहुत बुरा लगता है। मतलब जो कुछ भी हुआ है वो मैंने शेखर को कहा तो यहाँ मेरे साथ रुकने के बजाय वो चले गए। वहाँ लगता है नेत्रा के पास गए होंगे। देखिए, पापा गए तो जाने दो, मैं हूं ना यहाँ पर। लेकिन मेरी एक बात सुनोगी? सबसे पहले तुम खाना खा लो। सच में मुझे नहीं चाहिए। मैंने खिलाया तभी नहीं खाओगे क्या? ऐसा मत करो ना आदि। माँ प्लीज, थोड़ा सा। माँ देखिए, आज नेत्रा ने जो भी बर्ताव किया है वो मेरे लिए भी शॉकिंग है।
डॉक्टर के पास से आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट आई रियली डोंट नो कि बार बार ऐसा वो क्यों कर रही है। मैं जब उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गया था तब इस बारे में आइडिया दी थी उन्हें। तुमने सब कह दिया था? हाँ माँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मैंने उन्हें बता दिया था कि वो रक्षा कवच बन के मेरे साथ रहती है। हाँ, लेकिन ये सब पापा को पता नहीं है माँ। नहीं, लेकिन फिर क्या क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर को जल्दी रूट कॉज पता चल गई। उन्होंने कहा कि उसको मेरी जान बचानी है। मेरी जान की जिम्मेदारी हमेशा उस पर रहती है। ये ख्याल हमेशा उसके मन में चलता रहता है और इसी एक ख्याल में खोए रहने की वजह से शायद उससे ये सारी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन ये सब कितना खतरनाक है आदि। उसके लिए है ही, लेकिन हमारे सभी घर वालों के लिए भी है ना। माँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात पापा को कौन समझाएगा? वो सुन ही नहीं लेते। क्या हुआ? किस सोच में हो आदि? माँ, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है हमें नेत्रा की हेल्प करनी चाहिए। माँ, हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। उसे हम इस सब से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे माँ। डॉक्टर ने कहा कि उसे आइसोलेटेड मत रखिए, उसे फैमिली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, बिजी रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मतलब इस टॉपिक पर फिर से उसके सामने बात मत कीजिए। एनीवे, मैं कल उसे पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। लेट्स सी, गुड फॉर हर। सिर्फ एक ही कहूंगी आदि, तुम्हारे पापा की तरह मत सुलूक करो। मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हम सबके लिए तुम इंपॉर्टेंट हो। आई विल मेक श्योर कि ये फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। खाना खा लीजिए। अब कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। नेत्रा को इस समय घर से निकाल ही नहीं सकते। जब तक नेत्रा का गुपित पता नहीं चलता तब तक उसे कुछ नहीं कर सकते। रूपाली मैडम ने बासुंदी में जहर मिलाया ही था, लेकिन फिर ये ऐसे कैसे हुआ? नेत्रा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं। तुम ठीक हो ना? नेत्रा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? बासुंदी में जहर है। जब तुमने ये कहा उसके बाद रूपाली ने रोना धोना शुरू कर दिया और अद्वित ने तुम्हें कमरे में जाने के लिए कहा। और तुम्हारे कमरे में जाने के बाद मेरे जाने के बाद क्या? तुम्हारे कमरे में जाने के बाद मैंने कुछ देखा। नेत्रा, आखिर क्या हुआ है? तुम मुझे बताओ ना। रूपाली भाभी ने एक बाउल की बासुंदी पूरी खत्म की, लेकिन दूसरा बाउल बिल्कुल वैसा ही था। नेत्रा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि उस बासुंदी में जहर मिलाया गया था? देखो देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी तुम कर रही हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। प्लीज मुझे बता दो। नेत्रा, मुझे सच सुनना है, इसलिए प्लीज कह दो।
कानफूसी चल रही थी। चलने दो, मैं भी सुनती हूँ ना। क्या सुनना होता है केत की तुम्हें? हाँ हाँ, कह दो उसे, फिर वो भी वही कहेगी। तुम क्या सुनना चाहती हो वो कहो ना, क्योंकि बातें अगर तुम्हारे मन के खिलाफ हुई ना तो तुम गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो, और फिर तुम्हारा असली चेहरा बाहर आता है। बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना है वो बोलो। तुम्हारी शराब खत्म हुई होगी ना। शराब खत्म होने के बाद तुम ऐसे ही दूसरे पे गुस्सा उतार देती हो। बोलो तुम, मैं सुनती हूँ। तुमसे बात करना ही बेकार है। सही है, मैं तो कहती हूँ तुम जाओ और कमरे में शांति से बैठो, और क्या वो शराब पीती रहो। अरे कुछ नहीं, पूछना था, ठीक हो ना? सर पे बहुत बोझा होगा ना? नहीं है ना? अब इसकी आदत डाल लो। और हाँ, बासुंदी में जहर नहीं था, इसीलिए अब तुम्हारे मन में मेरे बारे में जो जहर है वो निकाल दो। अच्छे से साथ में रहेंगे ना? बासुंदी में जहर था। खुद की क्या हालत बना रखी है रे। इससे क्या होगा पता है क्या? तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ, तुम असंबद्ध बोलती हो, ऐसे समझ के लोग तुम पर ध्यान नहीं देंगे, कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। फिर तुम कहाँ जाओगी? अस्पताल में। और वहां ना सच की जीत, न्याय अन्याय ऐसा कुछ नहीं होता सच में। इसलिए अब थोड़ा चौक जाओ, ख्याल रखना। रूपाली मैडम, जहर तो आपने मिलाया ही था, क्योंकि देवी माँ ने मुझे वैसा संकेत दिया था। अब रहा सवाल कि ये ऐसे उल्टा कैसे हुआ, लेकिन मुझे भरोसा है इसका जवाब भी मुझे देवी माँ ही देंगी। रूपाली मैडम ने बासुंदी में जहर मिलाया था, ये तो पक्का है, लेकिन फिर उस कटोरी में जहर कैसे नहीं था? क्या रूपाली मैडम ने उनका इरादा बदल दिया था? हाँ, वैसा ही हुआ होगा। कीत की चाची ने जो कहा वो सच हो सकता है, लेकिन उनके साथ इस मुद्दे पर मैं सीधे बात नहीं कर सकती। साहब आइए ना। आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बैठो ना। नहीं, मैं नेत्रा बैठो, इट्स ओके, रिलैक्स, बैठो। नहीं साहब, सच में मैं ठीक हूँ, रहने दीजिए। तुम सच में ओके हो ना? तुम्हें अब कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं साहब। नेत्रा सी, क्या है ना, आज घर में जो कुछ भी हुआ ना, इसलिए तुम्हें गिल्ट फील हो रहा होगा। I mean, तुम्हें पछतावा हो रहा होगा। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें उस बारे में मुझसे बात भी करनी होगी, लेकिन नेत्रा, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके।
सिर्फ मुझे एक बात बताओ कि तुम ये ओवर थिंकिंग करना कब बंद करोगी? तुमने मुझसे कहा था ना कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। नेत्रा, इस ओवर थिंकिंग की वजह से तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है ना? बाय द वे नेत्रा, हमें कल पार्टी में जाना है, तुम्हें याद है ना? लेकिन मैं नहीं। नेत्रा, एक काम करो, तुम ये ड्रेस अब ट्राई करो और मुझे पहन के दिखाओ। अभी? हाँ साहब, लेकिन अभी। नेत्रा, नहीं, तुम ट्राई कर लो। कल तक तुम्हें फिटिंग का कोई प्रॉब्लम आई तो तुम क्या करोगी? वैसा नहीं साहब। क्या है कि अगर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम फाल्गुनी नहीं तो केतकी चाची से ठीक करवा के ले सकती हो। साहब नहीं, लेकिन नहीं, ये पकड़ो, ट्रायल लो और मुझे सुनिए। दिखाओ। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। साहब सुनिए ना। नहीं, तुम्हारा चेंज होने के बाद मुझे आवाज दो। नेत्रा की वजह से माँ को तकलीफ होती है, लेकिन हमें नेत्रा को भी समझना होगा। उसे मदद की जरूरत है और कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि नेत्रा ने मेरी और माँ की जान बचाई है। नेत्रा को ठीक करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। Gorgeous. अच्छा नहीं दिख रहा है ना? मुझे लगा ही था, मैं जल्दी से बदल के आती हूँ। नहीं, रुको। गॉर्जियस मतलब सुंदर। सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं साहब, नहीं। बॉडीगार्ड, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एक मिनट रुको, आओ, चलो। देखो कितनी सुंदर दिख रही हो। बॉडीगार्ड, आज से तुम ऐसे कपड़े पहना करो। ऐसे? तुम मेरी बात नहीं मानोगी? साहब लेकिन मुझे। कल पार्टी में यही ड्रेस पहनना है, ओके? गुड नाइट। साहब, देवी माँ, अब ये क्या नई मुसीबत है? ये सब असल में क्या हो रहा है? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन नेत्रा झूठ नहीं बोल सकती। नेत्रा के पास वरदान है। वरदान है नेत्रा के पास? अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि उसे त्रिनयना देवी का वरदान है, लेकिन सभी सबूत तो यही साबित करते हैं। नेत्रा को संकेत मिला, इसीलिए अद्वैत की जान बची। उसे बिना बताए मेरा भूतकाल दिखाया, लेकिन फिर आज जो हुआ, इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब ढूंढना है तो सबसे पहले त्रिनयना देवी के पास पहुंचना होगा। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। वरदान है कि काला जादू है, ये पहले पता लगाना पड़ेगा।
कॉफी। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज कितनी फ्रेश दिख रही हो माँ। अब सब कुछ ठीक है ना? That's like my mom. क्या हुआ पापा? सब ओके है ना? हाँ दादी दादा ठीक है ना? हाँ ठीक है। दादी अभी तक नेत्रा पर गुस्सा है क्या? वो तो होगी, लेकिन शांत हो जाएंगी। मैं माँ जी से बात करती हूँ, मेरी सुनेंगी वो। अब नेत्रा की बात चल रही इसलिए कह रही हूँ, आप थोड़ा नेत्रा से बात करेंगे? किस बारे में? उसे कहिए कि अब दिल खोल के इस घर में रहे। मतलब आदि और उसके डॉक्टर ने जो कुछ कहा उससे भी सहमत हुए। हमें उसे अपनापन देना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। उसे कहिए तुम ना खुद ही इस घर को अपना मान लो। जब हम घर को अपना मान लेते हैं तब वो घर भी हमें अपना मानने लगता है। ये मेरा अनुभव है। मतलब उस लड़की का सब अच्छा हो, यही इच्छा है मेरी। माँ, आई एम सो लकी। बीच में माँ, कल इतना सब होने के बावजूद भी तुम आज भी नेत्रा का साइड ले रही हो। तुम्हें उससे कितना लगाव है, ये कितनी बड़ी बात है माँ। मैं हमेशा सही कहता हूँ that my mom is the best। ठीक है चलो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। निकलता हूँ क्या? हम साथ में जाएंगे। ठीक है तो चलिए। अरे रुकिए, कॉफी लेकर तो जाइए ना। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मैं साइड पर ही ले लूंगा। हम एक काम करते हैं, हम पहले साइड पर जाएंगे, वहां के सभी काम खत्म करेंगे, फिर तुम घर चले आना। तुम्हें पार्टी में जाना है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, मुझे आज पार्टी में भी जाना है। चलिए चलिए चलिए। तुम जाकर आओ, मैं तब तक नेत्रा को तैयार। ठीक है, ओके। चलो चलता हूँ। हाँ, थैंक यू, बाय। बाय बाय। बंटी, दरवाजा बंद कर लो। ए बीबी, तुझे पक्का किससे काम है? उससे या मुझसे? क्यों, क्या हुआ? मुझसे काम था तो इसे क्यों बुलाया? और अगर मुझसे काम है तो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? मुझे तुम दोनों से ही काम है, तुम दोनों को एक साथ मिलके काम करना है। ए, चलो नहीं होगा। दीदी मैं चलता हूँ। अरे जाओ, रोका किसने? जाओ जाओ जाओ। मुझे जाना होगा, मैं चले जाऊंगा, समझा ना? तेरे परमिशन का इंतजार नहीं करता बैठूंगा मैं। क्या चल रहा है? क्या स्कूल के बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो? छोटे हो क्या? थोड़ा शांत रहो, नहीं तो मैं ही चली जाऊंगी। हालात कितने मुश्किल हो गए हैं, पता है तुम दोनों को? ये हालात अगर ऐसे रहे ना तो मुश्किल हो जाएगा। इन हालातों में मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, रास्ते पर आ जाऊंगी मैं। और मैं रास्ते पर आ गई तो तुम दोनों का क्या होगा ये अलग से कहना पड़ेगा। मैं जो कहती हूँ ना वो शांति से सुन लो। बोलो। त्रिनैना देवी की हमें जानकारी निकालनी होगी, वो क्या मामला है हमें देखना पड़ेगा। कहाँ ढूंढना है? वावोशी जाकर। मतलब त्रिनैना देवी ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है या पक्का क्या है, ये सब देखना है, अच्छे से जानकारी निकालनी है। कर पाओगे? हाँ। करूंगा। त्रिनैना देवी की जानकारी मिलने के बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगी। अब इतना ही करो, और उसके लिए कुछ पैसे चाहिए तो एक आध गहना बेच दो चलेगा, लेकिन अनिल काम अच्छे से होना चाहिए, समझे ना? मैं चलती हूँ, क्या होता है मुझे बताओ।
हर रोज का है। ये क्या है? ये इतना सब कुछ चेहरे पर लगाना है? दीदी मुझे इन सब की आदत नहीं है। नेत्रा, अद्वैत भाई जी ने तुम्हें रेडी करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है ना, तो अगर मैंने तुम्हें मस्त जोरदार रेडी नहीं किया तो अद्वैत भाई जी तो मुझ पर चिल्लाएंगे ना। सुनिए ना दीदी, मुझे सच में इसकी आदत नहीं है। नेत्रा, तुम्हें पता है ना, इस घर में मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। अभी मुझे टैलेंट दिखाने का चांस मिल रहा है, तो एडजस्ट करना प्लीज प्लीज। ओके, मेकअप शुरू करें? आंख बंद करो। आंख खोलो। सासू माँ, नेत्रा कितनी अच्छी लग रही है ना? वो अच्छी ही है। अब मैं रेडी करती हूँ, फिर और भी अच्छी लगेगी, देखना। तुम्हें तेजस से तैयार होने के लिए कहा था क्या? भूल गई मैं। आई 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 आई। दीदी लेकिन दीदी ये सब। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मतलब अद्वैत के साथ पार्टी में जा रही हो ना, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, अच्छे से तैयार होकर जाओ। नहीं, रहने दीजिए। अरे नहीं क्या, वहाँ पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं। ऐसे ही गई और उन्होंने तुम्हें बर्तन घिसने लगाया तो राजाध्यक्ष का अपमान होगा। बैठो बैठो, मैं मेकअप करती हूँ। बैठो बैठो। नहीं, बैठो, सच में रहने दीजिए। बैठो। शाबाश। क्या क्या करना पड़ता है ना एक दूसरे के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब करूंगी मैं। मेरी जान बचाई है, इसीलिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और वैसे भी अभी तुम्हारे बहुत थोड़े दिन रह गए ना। ऐसा कहते हैं कि अपना असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए, और जो कोई असली चेहरा देखने का प्रयास करे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, अब हम दोनों को एक दूसरे का असली चेहरा पता ही है। अब क्या? बाय द वे, मैं तुमसे कहना ही भूल गई, उस दिन तुम बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ,
बुरखे में। पर सच में बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। इतनी तकलीफ ली, इतनी गली गलियों में से शेखर को ले आई, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तुम खो गई। खुद का ख्याल रखना, हाँ? ऐसे हमेशा के लिए खो जाओगी, किसी को मिलोगी भी नहीं कभी भी। रूपाली मैडम, उन गलियों में आप खो गई हैं, लेकिन आज भी आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपके साथ हैं। बस एक बार अपना हाथ बढ़ाकर देखिए। सलाह? सच। आईने में देखो। असल में तुम्हारा चेहरा और भी रंगवा सकती हूँ, लेकिन अब के लिए इतना काफी है। नेत्रा को त्रिनयना देवी का वरदान है। उसे देवी संकेत देती है, आगे होने वाली बातें उसे नजर आती है। सिर्फ वो धागा अच्छा नहीं लग रहा है, निकालो उसे। धागा छोड़िए रूपाली मैडम। ये धागा मुझसे कभी भी कोई भी दूर नहीं कर सकता। माँ त्रिनयना देवी की ताबीज है ये। प्रिटी, हाँ, अच्छी दिख रही हो तुम। हम चले अब। चलते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मिसिंग है, और वो अब कहीं मिलने भी नहीं वाली। क्या रह गया? तुम्हारी स्माइल। कीप स्माइलिंग। चलो। नेत्रा, तुम अभी भी इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो क्या? मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये कपड़े क्यों लेकर दिए? मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है, या तुम मेरे स्टैंडर्ड को मैच करो, इसलिए मैंने तुम्हें ये कपड़े लेकर नहीं दिए। मुझे सच में दिल से लगा कि तुम अच्छी लगो, खूबसूरत दिखो, इसलिए मैंने तुम्हें कपड़े लेकर दिए ना। और तुम सच में इन कपड़ों में खूबसूरत दिख रही हो। एक बार तुम मेरी नजरों से देखो। नेत्रा, तुम क्या करती उस पार्टी में किसी कोने में बैठकर? तुम्हें और एक बात सजेस्ट करता हूं। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, ओवरऑल ऐसी आउटफिट पहनती जाओ। अभी तक तुम्हारा टेंशन नहीं गया ना? नहीं, वैसा नहीं है साहब।
तो फिर ये ओवर थिंकिंग करना कब बंद करोगी नेत्रा? सी क्या है ना, एक्चुअली मेरे हालात मुझे ऐसे रहने के लिए परमिशन नहीं देते। ये ऐसी सोच मत रखना नेत्रा। खुश रहने के लिए और अच्छा दिखने के लिए सिर्फ मन की परमिशन लेनी पड़ती है। दैट्स इट। और हाँ, मुझे किसी ने एक बार कहा था कि अगर मन खुश हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। और किसने कहा था ये? अरे हाँ, हमारे घर में एक लड़की है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरी बॉडीगार्ड बनकर। उसने कहा ये। क्या साहब? नेत्रा, तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखता हूं ना तो सच में अच्छा लगता है। चले? आफ्टर यू। हाँ, चलो। तुम्हारे पति ने गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए, अनिल ने। त्रिनैना देवी की जानकारी मिली? फोटोज भेजे हैं उसने। बावोशी में ये जो त्रिनैना देवी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। लोगों की अपार श्रद्धा है इस त्रिनैना देवी पर। ऐसा कहते हैं कि ये देवी मन्नत पूरी करती है। बावोशी और उसके आसपास के सभी गांव में इस देवी को बहुत ही मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि समझे जैसे इस देवी की पूजा करते समय कुछ गलती हो गई या ये पूजा सही से नहीं कर पाए तो ये देवी। फोटो ले जाओ बंटी। दीदी क्या हो रहा है? फोटो लेकर जाओ जल्दी बंटी। दीदी आप ठीक हो ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं फोन करती हूँ तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से बंटी। थैंक यू। चलो, लेट्स गो। अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बॉडीगार्ड, तुम्हारा टेंशन अभी तक नहीं गया क्या? वैसा नहीं है साहब। चलो, वी आर ऑलरेडी लेट। कम ऑन कम ऑन। अब इसमें भगवान को क्यों याद कर रही हो? भगवान से क्या मांगा? कुछ नहीं। अच्छा चलो। बाय द वे, बॉडीगार्ड, शायद हम दोनों को यहाँ डांस भी करना पड़ सकता है। हाँ क्या? हाँ, पार्टी है मतलब डांस तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं साहब, मैं नहीं डांस करूंगी। नेत्रा, पार्टी है मतलब डांस तो करना पड़ेगा ना। साहब हाँ, लेकिन मतलब मुझे डांस करना आता ही नहीं है और सच में मैं नहीं डांस कर डांस सकती। मतलब प्रॉपर डांस नहीं करना है, नॉर्मल डांस। लेकिन नहीं, मुझसे सच में नहीं होगा साहब। सुन लीजिए ना, मुझसे नहीं होगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं अकेले ही पार्टी में जाता हूँ। नहीं साहब, अकेले मत जाइए। तो फिर डांस? साहब मुझे सच में नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। अंदर कोई डांस वांस नहीं करना है हमें। आप हमेशा ही मेरा ऐसा मजाक उड़ाते हैं ना। तो अब क्या माँ पापा से जाकर मेरी शिकायत करोगी? बॉडीगार्ड, जोक किया है मैंने, जोक। थोड़ा हंसो ना। एग्जैक्टली ऐसे ही स्माइल करते रहो। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, कम ऑन। रूपाली, रूपाली, क्या सोच में बैठी हो? कब आए आप? अभी आया हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जल्दी आ गए? हाँ, काम हो गया तो जल्दी वापस आ गया। ठीक है ना सर? हाँ ठीक है। तुम ठीक हो ना?
मुझे क्या हुआ है? अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतना किस सोच में डूबी थी। कुछ नहीं। पक्का? क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सोच कैसी? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आजकल शेखर के साथ अकेला रुकने में घबराहट होती है। कब इसके मन में क्या आएगा और क्या सवाल करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। रूपाली किस वजह से इतनी अस्वस्थ है समझ में नहीं आ रहा। अनिल के बारे में जानकारी नहीं मिल जाती जब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। पानी। अनिल गया पार्टी में? अद्वैत गया पार्टी में? हाँ। कुछ भी करो लेकिन अनिल का नाम इसके मन से नहीं जाता। रूपाली, फोन बज रहा है तुम्हारा। लॉन्ड्री वाले का फोन? हाँ भैया जी। ए, मैं बोल रहा हूँ अनिल। हाँ, मैंने फोन किया था। वो दादी का ड्रेस दिया था ना आपको, वाइट कलर का, उसको कलर लगाया है। बाजू में कोई है क्या? हाँ। ठीक है, जरूरी बात करनी है, तू जरा साइड में आ। नहीं नहीं, मैंने देखा है लेकिन फिर भी एक बार चेक करती हूँ। आप होल्ड पर रहिए, मैं आई। हाँ, फोन ऑन रखिए, आपको फोटो भी भेजती हूँ मैं। हाँ हाँ। कुछ भी कर लो लेकिन अनिल का किस्सा दिमाग से नहीं जा रहा है। मेरी तसल्ली के लिए मुझे कैसे भी हो अनिल का पता तो लगाना ही होगा।